Hello everyone, first of all welcome to the YouTube channel. In this video we will discuss the preparation methods of amino acids. In the last video we have discussed the two methods. First one is the direct elimination alpha halo acids का and second हमने discuss किया था गैब्रियल थैलेमाइड, ठीक है, and electrophoresis already discusses and preparation methods को हम complete कर लेंगे in this videos. तो थर्ड आपका मेथड है आपका स्ट्रैकर सिंथेसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है आपका. तो स्ट्रैकर सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें सिंपली हमें एल्डिहाइड है और उसको ट्रीट करवाना पड़ता है अमोनिया के साथ. आगे हम रिएक्शन देखें क्या में. तो पहले अमोनिया की प्रिपरेशंस कैसे करते हैं कि आप अमोनियम क्लोराइड लो, उसमें आप KCl डालो, आपको पता है K पॉजिटिव Cl नेगेटिव. तो यहाँ पे K के साथ ये नेगेटिव है तो यहाँ पे KCl बन जाता है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है HCl और यहाँ फॉर्मेशन हो जाती है अमोनिया की. तो ये रिएक्शंस भी आप बता सकते हो कि अमोनिया कैसे प्रिपेयर हुआ. देन एल्डिहाइड है, उसको अमोनिया के साथ आपने ट्रीट करवाया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो वैसे RC≡OH. अब देखो आपको पता है कि लोन पेयर किसके ऊपर अटैक करते हैं, कार्बन या सेंटर के ऊपर, ये नेगेटिव चला जाएगा. वही थिंग्स हमें करके दिखानी है. प्रोटोनेशन हो जाएगा, देखो ये NH3 पॉजिटिव O नेगेटिव, तो NH3 पॉजिटिव ये लोन पे इसको NH2 बन जाएगा और ये OH बन जाएगा. तो ये क्या आ जाएगा आपका RCH, या लग गया आपका OH और NH2. अब यहाँ से आप वाटर को रिमूव कर दो. वाटर को देखो H और यहाँ पे OH है, या ऐसे कर सकते हो H2O, वाटर बाहर निकल जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ मन फॉर्मेशन किसकी होगी, एल्डमीन की. यहाँ से एक H और OH वाटर, तो यहाँ बन जाएगा आपका RCH. तो सेम था, डबल बॉन्ड आ गया आपका NH, इसको हम बोलते हैं एल्डेमीन. अब इस एल्डेमीन में साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है, इसका आप अटैक करवाओगे सेंटर पे, तो RCH ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड की साइड NH नेगेटिव और साइनाइड. तो ये हो गया RCH, यहाँ हो गया NH नेगेटिव और ये हो जाएगा साइनाइड. अब आपको पता है कि आप हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे, तो यहाँ पे एक H और इसको प्रोटोनेशन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा RCH NH2 और साइनाइड. अब फिर से इसका आप हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे, आपको पता है कि साइनाइड का कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने पे एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये हो गया आपका RCH NH2 और सेकंड लग गया आपका COH. तो ये क्या आपका अल्फा अमीनो एसिड्स की प्रिपरेशन कर ली. स्ट्रैकर में क्या करना, आपको एल्डिहाइड लिया, अमोनिया लिया, सिंपल अटैक हुआ है एल्डेमीन की फॉर्मेशन, साइनाइड का अटैक करवाना है, हाइड्रोलिसिस करना है और फॉर्मेशन हो जाएगी अल्फा अमीनो एसिड्स की, ठीक है. हाँ, तो ये मेथड तो है आपका स्ट्रैकर सिंथेसिस. वैसे हम 3-4 मेथड्स डिस्कस कर लेंगे, 3 तो हो ही गए हैं आपके. एक आपका कर्टियस रिएक्शन है, हाइड्रोटोन है, ड्रेप्स की सिंथेसिस है, उनका भी थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको. एक और रिएक्शन है आपकी जिसे कर्टियस रिएक्शन. बस ये तीनों भी कर सकते हो आप. अगर 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो आप कोई भी मेथड अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, और स्पेशल नेम से आए तब आपको ये करनी पड़ेंगी. जैसे कर्टियस रिएक्शन है, वैसे सिंपल ऐसे ही आता है प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, नेम से कम ही पूछते हैं. गैब्रियल थैलेमाइड का में भी पूछ सकते हैं आपसे, या ये भी देख सकते हो स्ट्रैकर वाला. तो कर्टियस रिएक्शन में क्या होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है. मेलोनिक एसिड जो मोनिजाइड है ना, वो खुद ही आपका रीअरेंज होके, तो हम रिएक्शंस देखेंगे. आप ऐसे समझ सकते हो कि इसमें जो मेलोनिक एस्टर है, पहले आप बेस के प्रेजेंस करवाएंगे तो H को अब्स्ट्रैक्ट, फिर देखो हम करके ही आपको बता देते हैं कि कैसे रिएक्शंस हो. तो आपको पता है कि मेलोनिक एसिड, जैसे आपको पता है COH होता है, यहाँ पे एस्टर है तो एस्टर ग्रुप H5 CO C2H5, इसको हम बोलते हैं मेलोनिक एस्टर. एस्टर ग्रुप है ना, 2 ग्रुप. अब इसकी रिएक्शन जब आप बेस के साथ करवाओगे, आप इसको R मान सकते हो या C2H5O मान लो, O इथोक्साइड. सेकंड में आपको RX है. तो आपको पता है कि बेस है, बेस क्या करेगा, आपका प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से. तो यहाँ CH2 से क्या बच गया, CH नेगेटिव, तो यहाँ बन जाएगा आपका, ठीक है. यहाँ जाएगा, पहले स्टेप में क्या करोगे, यहाँ इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, CH नेगेटिव, ये सेम एज इट इज. अब आपको पता है कि RX है, तो ये R पॉजिटिव X नेगेटिव, तो R किसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा RCH. तो इसका क्या आएगा, RCH C डबल बॉन्ड O C2H5 CO C2H5. इतना तो आपको समझ आया होगा. मीन्स अल्काइल का डेरिवेटिव फॉर्मेशन होगी. अब इसमें आप बेस डालते हो, जैसे KOH है, 1 मोल ले रहे हो आप, तो इसका 1 मोल लोगे ना, तो इसमें C2H5OH, ये K तो बाहर निकल जाएगा और इसी इसका साल्ट बन जाएगा CO, यहाँ जाएगा K, यहाँ पे C2H5OH अल्कोहल बार और K यहाँ पे साल्ट बन जाएगा.
हाँ, तो क्या मिलेगी RCH C∠O और यहाँ पे आ गया CO C2H5। 1 मोल 2 मोल लेते तो इसका भी बन जाता। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम हाइड्रोजन के साथ में, NH2 हाइड्रोजन के साथ में करवाओगे तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी, देखो एक H2 और O मिलके क्या हो जाएगा वाटर बार, क्या बचेगा NH2, वो यहाँ पे अटैक जुड़ जाएगा, C2H5 OH भी बार। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन बनेगी RCH, यहाँ साल्ट था CO के, यहाँ क्या हो गया CO। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो C2H5O है, यहाँ से एक H गया तो अल्कोहल बार क्या बच गया NH2, तो वो यहाँ अटैच हो जाएगा NH2। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवाओगे आप नाइट्रस के साथ में, HNO2 के साथ में। तो आपको पता है कि ये जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजोन बना है NH2, इसका आप नाइट्रेशन करवाओगे तो एजाइड में कन्वर्ट हो जाता है इस, और ये एसिड था CO के है तो ये एसिड में हो जाएगा आपका, मतलब H आ जाएगा यहाँ पे साल्ट रिमूव। तो यहाँ हो गया आपका RCH, यहाँ हो गया COH, यहाँ एजाइड से, एजाइड क्या होता है CO3 ग्रुप, यह बन गया आपका CO3। इसको बोलोगे आप एसिड एजाइड बोल सकते हो। अब इसमें फिर से अल्कोहल डाल रहे हो आप C2H5OH, तो इसमें होता है कर्टियस रीअरेंजमेंट, आपने सुना होगा कर्टियस रीअरेंजमेंट। तो इसमें क्या होता है, इतना सेम थिंग से इसको कुछ टच नहीं करना, फिर से आप कर्टियस डाला हमने, तो ये देखो फिर से अटैक करेगा, जो C2H5O है यहाँ पे जाएगा, N3 है मीन्स N, तो इसमें N2 रिमूव हो जाएगी, एक नाइट्रोजन बचेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका नेक्स्ट RCH COH, और यहाँ पे आ गया आपका NH। ठीक है, क्योंकि एक H था C2H5 वाला, और ये हो गया C∠O C2H5, एक ऑक्सीजन देखो C2H5O तो ये वाला रहा, और ये CO सेम एज टीज था। ठीक है, और ये N3 N2 रिमूव हो गया, एक नाइट्रोजन बच गया यहाँ पे, इसको हम वैसे यूरेथीन बोलते हैं। अब इसको एसिड हाइड्रोलाइज कर लेंगे, एसिड की प्रेजेंस में H ये ले लो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये आपका ब्रेक आउट जाएंगे, C2H5OH ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे एक H आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RCH C∠OH और NH2। तो ये क्या है अल्फा अमीनो एसिड्स। ये थोड़े से स्टेप्स इसमें ज़्यादा है आसान। मेल्बोनिक एस्टर लेना है बेस, तो बेस का काम आपको पता है कि ये प्रोटोन एब्स्ट्रैक्शन, प्रोटोन लिया तो CH नेगेटिव, अब CH नेगेटिव अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको पता है नेगेटिव है पॉजिटिव, रिएक्शन अटैक आर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर से बेस डाला तो ये C2H5OH रिमूव हो गया, ये साल्ट बन गया CO की। फिर हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाई हमने, ये इसकी जो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाई तो आपका ये वाली फॉर्मेशन होगी C2H5OH बार और NH2। फिर नाइट्रेशन करवाई तो एजाइड बन गया, फिर से अल्कोहल के साथ में रिएक्शन तो यूरेथीन, एसिड हाइड्रोलाइज करने पे आपका अल्फा अमीनो एसिड की प्रिपरेशन हो गई है। ये तो था कर्टियस, और एक होता है आपका हाइडेंटोन सिंथेसिस, वो भी हम बता देते हैं वैसे आपको। हाइडेंटोन सिंथेसिस होती है, इसमें कंडेंसेशन होता है, कोई भी अप्रोप्रिएट आप एरोमेटिक मिलेगा, या आप ऐसे बोल सकते हो साइक्लिक एल्डिहाइड है विद हाइडेंटोन के साथ में। हाइडेंटोन के हम स्ट्रक्चर्स बताएंगे क्या होती हैं, तो इसमें रिडक्शन होता है आपका, और फिर हाइड्रोलाइसिस करने पे हमें अल्फा अमीनो एसिड्स मिलते हैं। और ये याद ध्यान रखना हाइडेंटोन से हम ट्रिप्टोफन की फॉर्मेशन करते हैं, ट्रिप्टोफन की। तो देखो इनमें तो सारे साइक्लिक कर रहे हैं, मतलब असाइक्लिक सिंपल चेन वाले हाइडेंटो, क्योंकि आपको पता है कि हम जब हमने क्लासिफिकेशंस को डिस्कस किया था अमीनो एसिड्स में, तो डिफरेंट टाइप के होते हैं आपके, एलिफेटिक भी होते हैं, एरोमेटिक भी होते हैं, असाइक्लिक रिंग वाले। तो इसे मेनली ट्रिप्टोफन की सिंथेसिस करते हैं हाइडेंटोन मेथड से। तो सबसे पहले इसमें इंडोल का डेरिवेटिव लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है इंडोल क्या होता है, पेंजिन के साथ में ऐसे कहते हैं पायरोल यूनिट होती है, ये हो गया आपका ऐसे कहते हैं इंडोल, और इसकी पोजीशंस के ऊपर लगा हुआ है एल्डिहाइड, तो इसको आप बोलोगे इंडोल। जैसे 1 2 3 इंडोल 3 एल्डिहाइड, उसकी रिएक्शन कराते हो हाइडेंटोन के साथ में। तो जैसे हाइडेंटोन है आपका ये स्ट्रक्चर्स को आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। कार्बोनिल 2NH ग्रुप है, और ये CO, और ये यहाँ से रिंग जुड़ी हुई है, इसको हम बोलते हैं हाइडेंटोइन। और जब इसको एनाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो आप इसको AC2O बोल दो, या एसिडिक हाइड्रोलाइसिस CH3COH। तो ये रिएक्शन करवाओगे आप, तो इसमें क्या होगा कि O, जैसे इसका अटैक कराएंगे तो O नेगेटिव हो गया, और यहाँ से H2, तो वाटर क्या हो जाएगा रिमूव, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए तो CH डबल बॉन्ड CNH, ये वाला कंपाउंड सेम है H, कुछ नहीं करना, बस वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है यहाँ पे, H2 और O रिमूव वाटर बार। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका
देखो सेम थिंग्स है, कुछ नहीं करना आपको। ये है आपका CH डबल बॉन्ड C, ये सेम प्रोडक्ट, कुछ चेंज नहीं किया हमने इसमें, सेम एज टीज है। NH C डबल बॉन्ड O, ये कर लिया, और ये आपका यहाँ से लग गया। ठीक है, तो इसको हम कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोल रहे हैं, सिंपल। और जब इसको सोडियम और मरकरी की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे आपके, तब क्या होगा, इतना वाला सेम थिंग्स है, बस आपका ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, तो ये डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, तो यहाँ पे भी एक H चला जाएगा, यहाँ पे भी एक, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH नेक्स्ट स्टेप में। और फिर उसका आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे, तो एसिडिक में ये वाला चेंज तो ब्रेक हो जाएगी आपकी NH वाली, तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफन की फॉर्मेशन। ट्रिप्टोफन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये बेंजीन आपका, ये आपका पायरोल यूनिट, यहाँ पे क्या आएगा CH2, नेक्स्ट क्या था CH NH2, और ये वाले टर्म है ना, हाइड्रोलाइसिस होगी तो ये ब्रेक होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा COH। ये होती है आपके ट्रिप्टोफन की। जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं ये थिंग्स तो सेम ही मिलेंगी, CH2 और COH एक H। अब R की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कौन सी है, तो ट्रिप्टोफन में आप याद रखना इंडोल यूनिट होती है, वही CH2। ठीक है, तो हमने ट्रिप्टोफन की सिंथेसिस कर ली है हाइडेंटोन से। वैसे जो इम्पोर्टेंट मेथड थे हमने 5 कर लिए हैं, कर्टियस कर लिया है, स्टेकर कर लिया है, गैब्रियल कर लिया है, एनिमेशन वाला फर्स्ट स्टेप कर लिया, और हाइडेंटोन वाला, ये इम्पोर्टेंट्स थे। और एक मेथड्स को हम और डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा ये यहाँ से देखो, इसको हम बोलते हैं नूप सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है आपका अल्फा कीटो एसिड का अमोनिया की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले RC डबल बॉन्ड OCOH, अल्फा कीटो एसिड है ये, आपको पता है कि अल्फा पोजीशन फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट ये अल्फा कौन सा ग्रुप लगा हुआ कीटोन, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा कीटो एसिड्स। और रिएक्शन जब आप करवा रहे हो अमोनिया के साथ में, तो आपको पता है कि यहाँ से H2 और O मिल के वाटर बाहर, तो क्या जाएगा NH, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा RC डबल बॉन्ड NH और COH। और बाद में इसका रिडक्शन करवाओगे H2 प्लेडेनियम के साथ में, तो यह क्या हो जाएगा, डबल की आपको पता है कि हाइड्रोजनेशन, तो एक को H दे देगा दोनों को, तो यहाँ पे भी H, यहाँ H सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा RCH COH, और ये आ जाएगा NH2। इसको हम बोल देंगे अल्फा अमीनो एसिड्स। ये है नूप सिंथेसिस। तो ये और मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।